क्लास 10 देख लो तुम लोग एक बार। ये टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर 3 में काम आने वाला है तुम लोग को। तो चैप्टर 3 में 3-4 मेथड पढ़ने वाला है। एक एलिमिनेशन रहेगा, दूसरा सब्स्टिट्यूशन रहेगा, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहेगा और एक रहेगा 1/p 1/q मेथड। 4 मेथड रहेंगे, चारों मेथड एक जैसा ही रहेंगे, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस रहेगा। आपको क्या बोलेगा, वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, x या y का, है ना। आपको वैल्यू फाइंड आउट करना रहेगा x और y का, ठीक है। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना। कहाँ देखते हैं हम लोग ऐसा, WWE में एलिमिनेशन चैम्बर होता है ना। बिग बॉस में एक एक को हटाते जाते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एक को हटाते जाना है, पर एक एक हटाते जाना है मतलब क्या, इसमें दो वेरिएबल रहेंगे, x रहेगा या तो y रहेगा। वेरिएबल में कोई सा भी वैल्यू हो सकता है, a से z के बीच में कोई भी दो वेरिएबल रहेगा। आपको करना क्या है, किसी एक वेरिएबल को हटाना है। और कैसे हटाएंगे, काट के। अब काटेंगे कैसे, चाकू लेके तो काटोगे नहीं, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करके हटाना। कैसे मतलब, अगर मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखा, बड़ा दिक्कत है तुम्हारे साथ, बिल्कुल। मान लो एक इक्वेशन है ना। अब मेरे को इसको हटाना है, तो मैं कैसे हटा सकता हूं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हटाना पड़ेगा। या पूरा हटेगा, जैसे x या y, अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरे इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई कर दूं, 2 मल्टीप्लाई कर दूं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x होगा प्लस 2y 18 हो जाएगा। मान लो ये इक्वेशन तुमको 15 की बनता है। अब क्या करेंगे, अब दोनों इक्वेशन को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये 2x और 2x क्या हो जाएगा, हट जाएगा। x हट गया, समझ में आया। बाद में आप बाकी का प्रोसेस बाद में, ठीक है। अब मान लो मेरी x के साथ बन रही है, नहीं हटाना, y को हटाते हैं, ठीक है। तो y को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 3 करना पड़ेगा। तो इस पूरे ग्रुप को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो जाएगा, अभी बहुत सवाल पूछ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। मान लो ये माइनस का साइन रहता है। अब बताओ, अगर मान लो ये माइनस रहता, ये माइनस रहता, तो अब मैं क्या करता, बोलो, प्लस कर देता। डायरेक्ट दोनों को क्या कर देता, ऐड कर देता, है ना। ऐड करने से क्या होता, ये y, अरे ऐसे ही हट गया बेचारा, ये y है ना, ये y और ये दोनों 3y और 3y क्या हो जाते, कैंसिल हो जाते। तो तुम्हारे ऊपर है, या x को हटाना है या y को हटाना है। अगर कोई दूसरा वेरिएबल रहता तो p या q, किसी एक को हटाना रहता। समझ में आया। इसी कारण इस मेथड को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूरा प्रोसेस रहेगा। ये क्वेश्चन दिख रहा है। अब आप फ्री हो, अगर आपको x को हटाना है तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको y को हटाना है तो यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई कर दो। अब मेरी x के साथ नहीं बन रही, मैं x हटा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो किस पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 2 में। तो क्या लिखूंगा, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे को x को हटाना है तो x को सेम बनाना पड़ेगा, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 गेट। क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 क्या लिखाएगा, 3x माइनस 3y माइनस 3। जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू के लेफ्ट साइड और इक्वल टू के राइट साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया। अब इसका नया नामकरण करना पड़ेगा, नया इक्वेशन आया ना, तो नामकरण करना पड़ेगा। तो क्या बोला हमने, इक्वेशन 3। अब आपने कौन से इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया था, इक्वेशन 2। तो थोड़ी देर के लिए आप इस इक्वेशन को भूल जाना। अब इसका काम नहीं हो गया, इसका काम हो गया।
ठीक है, इस इक्वेशन का काम हो गया। अब हमको इस इक्वेशन को यूज करना है। अब फर्स्ट और थर्ड में मैंने चेक किया, क्या दोनों सेम थे? 3x था, साइन भी कैसा था? इस 3x का पॉजिटिव है, इस 3x का साइन कैसा है? पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव को हटाने के लिए एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इस दोनों इक्वेशन में 1 और 3 में किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब वही होने वाला है। तो मैंने क्या किया? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट किया। इक्वेशन 3 बाद में लिखा है, मतलब ये जब मैं लिखूंगा 3x - 3y = -3, फिर क्या लिखाएगा? इक्वेशन 1 क्या लिखाएगा? 3x - 5y = -1 होगा। हाँ या ना? पक्का? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात ये है, लॉन्ग डिवीजन में याद है अपन जब सब्ट्रैक्ट करते थे तो क्या करते थे? नीचे वाले का सबका साइन क्या कर देते थे? चेंज कर देते थे। माइनस रहता था तो प्लस करते थे, है ना? ये प्लस था, कन्वर्ट हो गया माइनस में। किसमें कन्वर्ट हो गया? माइनस में। ये माइनस था, कन्वर्ट हो गया किसमें? ये प्लस माइनस था, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो क्या ये कैंसिल हो गया पूरा? एक्स हट गया। इस कारण इसको क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। हमें वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को हटाना रहता है। अब हटाओगे कैसे? इक्वल बनाना वेरिएबल्स को, फिर उसके बाद दो इक्वेशंस को माइनस कर देना। अब बताइए 5 प्लस है और ये 3 माइनस है, तो आंसर क्या मिलेगा? और यहां पर आंसर क्या मिलेगा? बोलो, कहीं पर कुछ गड़बड़ हुआ? -3। कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे थे हम लोग? फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे थे। क्या मिलेगा यहाँ पर? -2 मिलेगा। आया ना भाई? ये प्लस था, अब आंसर कितना आएगा? यहां पर मल्टीप्लाई, इधर आगे वो क्या हो जाएगा? तो y की वैल्यू क्या मिल गई? इस y की वैल्यू को अब आप फ्री हो, इस y की वैल्यू को अब आप फ्री हो इक्वेशन 1, 2 और 3 कहीं पर भी रखने के लिए, ठीक है? अब आपको देखो वहां पर रखना ज्यादा आसान दिख रहा है, यहां पर रखना इक्वेशन 2 में रखना आसान दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल्स का बोलना चाहिए नंबर्स कम है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कोई वेरिएबल्स नहीं है। आप फ्री हो, कहीं पर भी रख सकते हो। मैं कहाँ रख रहा हूँ? इक्वेशन 2 में। तो क्या रखूंगा? पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, x, y की वैल्यू क्या रखूंगा? वैल्यू पुट करते समय हमेशा क्या लगाना है? ब्रैकेट लगाना है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा? आपको क्या करना था? सॉल्व फॉर x एंड y। क्वेश्चन देता सॉल्व फॉर x एंड y, तो ये तुम्हारा प्रोसेस हो गया। कौन सा प्रोसेस? एलिमिनेशन मेथड। x की वैल्यू -2 है ना, और y की वैल्यू -1। हाँ, ये जो x y की वैल्यू आई ना, इस वैल्यू को आप कहीं पर भी रख सकते हो। इक्वेशन 1, 2, 3। तो सर आपने इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 पे ही क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल नंबर्स कम थे। यहाँ पर रखता 5 की जगह तो 5 से y को मल्टीप्लाई करना पड़ता। ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं होता, बट फिर भी समझ में आया? एक लास्ट, फिर से वही क्वेश्चन है ना, किसको इक्वल बनाएंगे? अब देखो, आप 3 को भी बना सकते हो, y को भी इक्वल बना सकते हो। y को अगर मेरे को इक्वल बनाना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा? एलसीएम लूंगा। किसका? 3 और 2 का। 3 2 6, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 6। अगर एलसीएम 6 आ जाएगा तो अगर मेरे को y को हटाना है तो इस पूरे इक्वेशन में मेरे को 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो भाई ये 6 बनेगा। आया ना? और इस पूरे इक्वेशन में क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वेरी गुड, इक्वल हो जाता और आ जाता आंसर।
तो y को हटा के एक बार देख लेते हैं। मैं पूरा वो सारी चीजें नहीं लिखता, डायरेक्ट लिखता हूँ। अब क्या, तो हम वहां पर इस वाले क्वेश्चन में साइन सेम था ना इस वाले क्वेश्चन में, तो सबट्रैक्ट कर रहे थे। और अगर साइन डिफरेंट रहेगा तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, साइन अगर डिफरेंट रहेगा तो डायरेक्ट ऐड कर देना। तो पहले मैं आप लोग को थोड़ा टफ वाला मेथड बता रहा हूं, y को हटाना चाह रहा हूं इसका। तो पहले y को हटा दो। जब 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 3x + 6y + 3 है ना। जब इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x - 6y 6y इज इक्वल टू, अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर देता हूं, ऐड। क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि मैं जिसको हटाना चाह रहा हूं उसकी साइन चेक करूंगा। क्या दोनों साइन डिफरेंट है, क्या दोनों साइन डिफरेंट है, डिफरेंट है ना, तो ऐड करेंगे। अगर दोनों साइन सेम रहता तो सबट्रैक्ट कर, ऐड किया, हाँ सबट्रैक्ट करने के समय साइन चेंज करेंगे, ऐड करने के लिए कोई साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों खत्म हो गए, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा 21। x की वैल्यू क्या मिलेगी, 21/7, x आ गया 3। अब आप फ्री हो, कहीं पर भी रख दो, इक्वेशन 1 और 2 पे। कहां रखना ज्यादा आसान है, फर्स्ट पे। तो मैं x की वैल्यू को फर्स्ट पे रख रहा हूं, तो x की वैल्यू क्या 3 + 2y, इधर जाके क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। 2 और y के बीच में कोई सा साइन नहीं है, मतलब कौन सा साइन है वो, मल्टीप्लाई है ना। 2 और y के बीच में कोई सा साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो मल्टीप्लाई का साइन है। जब वो इधर आ गए तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, आपका एक आंसर ये हो गया, और x = 3 दूसरा आंसर ये हो गया। बिल्कुल, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2 है ना। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2, दोनों आंसर दिखाना पड़ेगा आपको भाई। x और y के लिए तो पूछा गया क्वेश्चन। ये मैंने अभी किसको एलिमिनेट किया, किसको एलिमिनेट किया बताओ, y को एलिमिनेट किया है ना, y को एलिमिनेट करके बनाया ना। अब अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना रहता तो, अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना रहता तब की बात क्या रहती, 2 से मल्टीप्लाई करता, किसको, क्यों, फर्स्ट वाले को। अगर मेरे को x को एलिमिनेट करना रहता तो सिर्फ मेरे को इस पे काम करना रहता, सिर्फ यहां पर दोनों पे मल्टीप्लाई किया मैंने, किया ना, दोनों को मल्टीप्लाई, पहले 3 मल्टीप्लाई किया, फिर 2 मल्टीप्लाई किया, 2 इक्वेशन बना मेरा। यहां पर अगर मैं सिर्फ x को हटाना चाहता तो मेरा काम बहुत आसान हो जाता। कैसे, मैं 2 मल्टीप्लाई करता तो मेरे को इक्वेशन क्या मिलता, 2x + 4y -2। मेरा ऑलरेडी इक्वेशन क्या था, अब देखो दोनों का साइन सेम है ना। साइन अगर सेम होता है तो मैं क्या करता हूं, सबट्रैक्ट करता हूं, तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया। यहां कोई सा साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, इस कारण वो माइनस में कन्वर्ट हो गया। ये माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x पूरा बचेगा क्या, ये 4 और ये 4 और 3, साइन कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी क्या हो गया है, प्लस। अब इधर क्या बचेगा, माइनस माइनस, जब भी सेम साइन होता है तो हमेशा एडिशन होता है, -40 मल्टीप्लाई में है -40 डिवाइड बाय 7, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, हाँ या ना। अब इस -2 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, कहां पुट करेंगे, 1 पे। तो फिर से वही प्रोसेस, अभी हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू 3 आई थी, x हटाए, फिर इक्वेशन 1 में पुट किए थे। अब कहां पुट करेंगे इसको, इक्वेशन 1 में, y की वैल्यू -2, x प्लस -2 -1, ये क्या लिखाएगा,
ऐसा ही होगा। अब क्या हुआ, ये माइनस इधर जाके तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी। दोनों मेथड समझ में आया, कौन सा ज्यादा इजी था, x हटाना ज्यादा इजी था। पर कई क्वेश्चन में आपको वेरिएबल्स दिखेंगे साथ में, और जहां पर दोनों वेरिएबल्स प्रेजेंट रहेंगे तो फिर तो इसी को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। आगे क्वेश्चंस आएंगे, बन जाएगा। ये 10th है, चैप्टर 3 ये टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं तुम्हारे ग्रुप में, फिर से पढ़ाऊंगा, बट अभी आए हो इसको पढ़ाना था मेरे को, हो जाएगा। 2 टर्म कर चुका।